नमस्कार, संगम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रयागराज में आज पद्मश्री सम्मान से सम्मानित बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के देश के स्वतंत्रता पर दिए गए विवादित बयान पर शहर कांग्रेस कमेटी ने कंगना का विरोध जताते हुए उनके पोस्टर पर कालिक पोती और उनके पोस्टर्स जलाए। कांग्रेसियों का कहना है कि 1857 से लेकर 1947 तक देश की स्वतंत्रता के लिए जिन लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी है और देश को स्वतंत्र कराया, उन्हें कंगना रनौत ने भीख का नाम देकर उनका अपमान किया है। उनकी मांग है कि सरकार को चाहिए कि ऐसे देश विरोधी और अमर शहीद सपूतों का अपमान करने वाली इस बॉलीवुड अभिनेत्री से पद्मश्री का सम्मान वापस लेकर मुकदमा दायर करना चाहिए। आज जिस तरीके से कल कंगना रनावत ने देशद्रोह का काम किया है, कंगना रनावत ने जो गलत बयानबाजी की है, जिन्होंने गलत बयानबाजी से हिंदुस्तान के उन करोड़ों भारतीयों का ठेस पहुंचाया है, उसके बाद जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका अपमान किया है। हम जो इनको अवार्ड दिया गया है, तत्काल इनका अवार्ड वापस लिया जाए और कंगना रनावत के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर देशद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज होता तो हिंदुस्तान के तमाम हम उन देश प्रेमियों से अपील करते हैं कि हर थाने में कंगना रनावत के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि कंगना रनावत ने जो अपमान किया है देश का, वो कभी भी माफ नहीं किया जा सकता और माफी लायक नहीं है। आज हम लोगों ने कंगना रनावत का उनके पोस्टर पे कालिक पोत कर उनके पोस्टर को जलाने का काम किया है। ये कंगना रनावत ये नोट कर ले कि उत्तर प्रदेश नहीं, इलाहाबाद में अगर वो एंट्री करेंगे, उनका सबसे बड़ा विरोधी अगर होगा तो हम लोग होंगे। उनका इलाहाबाद में एंट्री करने नहीं देंगे। उन्होंने जो काम किया, देशद्रोह का काम किया, देशद्रोह का इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनका अवार्ड वापस होना चाहिए। प्रयागराज में सामाजिक संस्था राष्ट्र रक्षक समूह की तरफ से आज शहर के सभी चौराहों में भ्रष्टाचार विरोधी पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स के माध्यम से इस संस्था ने उत्तर मध्य रेलवे के DRM कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने की मुहिम चलाने का ऐलान किया है। राष्ट्र रक्षक समूह संस्था की तरफ से इन पोस्टरों के लगाने का मकसद DRM कार्यालय में कायम भ्रष्टाचार को सरकार तक पहुंचाना है, ताकि सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सके। संस्था के पदाधिकारियों का कहना है कि मोदी सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के मायने तभी पूरे हो सकते हैं जब DRM कार्यालय जैसी सरकारी संस्थाओं में कायम भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी संस्था कल DRM कार्यालय के बाहर DRM का पुतला दहन भी करेगी। भ्रष्टाचार भारत के लिए दीमक का काम कर रहा है और जब तक यह दीमक इस भारत में रहेगा तब तक किसी प्रकार का अमृत महोत्सव नहीं मनाया जा पाएगा और नरेंद्र मोदी के सपनों पर लगातार आघात होता रहेगा। और ऐसे में हम लोगों ने अमृत महोत्सव का शुभारंभ DRM महोदय को बैनर पोस्टर के साथ उनका स्वागत करके किया है और उनको चेतावनी दी है कि 16 तारीख तक अगर उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हम लोग इस अभियान को दिल्ली तक लेकर जाएंगे। सबसे पहले 16 तारीख को यहाँ DRM महोदय का पुतला फूंकेंगे। प्रयागराज जिले में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जनपद में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 650 को पार कर गई है। नगर निगम प्रयागराज ने डेंगू से बचाव के लिए शहर के कई इलाकों में सघन एंटी लार्वा छिड़काव अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत एंटी लार्वा का छिड़काव मोहल्ले की गलियों और लोगों को घरों में भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले नगर निगम प्रयागराज ने जीका वायरस के संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए भी एक बैठक की थी और उसमें भी इन बीमारियों से बचाव के लिए एंटी लार्वा के छिड़काव के सघन अभियान की रणनीति बनाई गई थी। चुनाव वार्ड 25 में डेंगू मच्छर का अभियान चल रहा है, एंटी लार्वा छिड़काव हो रहा है। हम लोग घर घर जा कर के छिड़काव कर रहे हैं लोगों को और नालियों में भी साफ सफाई सब हो रही है। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यूपी के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी की एक सभा में पार्टी के नेता आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की है। इतना ही नहीं, आरोप है कि इन सभा में सपा कार्यकर्ताओं ने असलहे भी ले रखे थे। प्रतापगढ़ के रानीगंज में समाजवादी पार्टी की एक सभा में पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा के समर्थकों ने पूर्व विधायक और उनके बेटे और सपा नेताओं को मंच से घसीट कर पीटा है। जनसभा में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री RK चौधरी के सामने सियासी मंच मारपीट का अखाड़ा बन गया। आरोप है कि टिकट बंटवारे को लेकर ये विवाद हुआ, जिसमें पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा के समर्थकों ने मंच से दौड़ाकर पूर्व विधायक शाहिद अली और सपा नेता ब्रिजेश यादव को पीटा है।
अब असल में उत्तर प्रदेश में जो लक्ष्य है हर जाति हर धर्म के लोगों का कि कैसे बीजेपी को हटाया जाए, और उनके मन में है, वोटर के मन में है कि समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को हटा सकती है। तो लोग मन बना चुके हैं कि अब की हर हालत में समाजवादी पार्टी जिताना है। आज कार्यक्रम माननीय पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी साहब जी का कार्यक्रम था। पूरी ताकत के साथ तैयारी करके आज कार्यक्रम करवाया जा रहा था। प्रोफेसर शिवाकांत ओझा के द्वारा पाले गए गुंडे, अगर प्रोफेसर शिवाकांत ओझा ने गुंडे पाले हैं समाजवादी पार्टी में रह करके, तो हम लोग हिस्से नहीं है। समाजवादी पार्टी में मानो स्वाभिमान बेच करके समाजवादी पार्टी में अगर शिवाकांत ओझा का टिकट होता है और पार्टी टिकट देती है, आपको कौन लोग मारे हैं? शिवाकांत ओझा के द्वारा पाले गए गुंडे, मुझे मन से घसीट करके मुझे मारा गया। मैं अपने शीर्ष नेताओं से निवेदन करूंगा कि ये जो लोग इस तरह से हरकत कर रहे हैं, इनको इस पार्टी से इनको बाहर किया इन लोगों को पार्टी से बाहर किया जाए। कार्यक्रम किसका था? क्या था कार्यक्रम पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी का था, किसी व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं था। क्या था कार्यक्रम? कौन कार्यक्रम में दस्ता पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी साहब जी कर रहे थे। क्या था कार्यक्रम? क्या था कार्यक्रम? ये सभा थी, क्या था? आर.के. चौधरी जी आए थे, जनसभा थी। रोहित इधर पारा कितना भी आप चढ़ाएंगे? देखिए, ऐसा है कि कहीं कोई मारपीट नहीं हुई, थोड़ा कहा सुनी हुई। इसको आप मारपीट का दर्जा मत दीजिए, इसको कहा सुनी के बात कीजिए। जब एक ही चीज़ के लिए कई लोग मांगते हैं तो उसमें हक जताने के लोग प्रयास करते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत बात हो सकती है, हुई है, लेकिन वो इतनी बड़ी घटना नहीं कि रैली के अंतर्गत वो मारपीट हो गई, रैली होती है, शायद कुछ नहीं। सर पिस्टल भी निकाला गया? नहीं, गलत बात है। वीडियो तो जिसने निकाला उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या वजह क्या थी? इतना विवाद का वजह क्या था, समझ नहीं आया। अब विवाद की वजह बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, जो बाहर के लोग आए तो उनके बारे में थोड़ा बहुत बोलने लगे, वो अच्छा नहीं है। वो जो आया है गायक, वो बाहर से आया है जी, तो उसको हमको कुछ कहने का अधिकार तो नहीं होता ना, उसको हमको सम्मान देना चाहिए। तो लोग घबरा गए कि आपको टिकट मिल गया, वजह से मारपीट किया? ऐसा कुछ नहीं। एक आवेदक को मंच पर सोफे पे बिठाल करके मारा गया, सीने पर चढ़ करके। नहीं, गलत बात। वीडियो मौजूद? नहीं, अरे वीडियो मौजूद होगा, गलत वीडियो मौजूद है, कहा सुनी हुई है, तो एग्री, हम सहमत है। जो लोग सीने पे चढ़ करके मारा गया, सीने पे कैसे गिरा के मारे, क्या इसका कैसे हो सकता है? कैसी बात करते हो? सर जो लोग बाइकाट किए हैं, क्या उनके खिलाफ आप कार्रवाई करने की मांग करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बाइकाट करने का सवाल है। अब वो उनको लगा कि इसमें हमको नहीं रहना, जो चले गए। उन्होंने बयान दिया है कि आपके खिलाफ वो कार्रवाई की मांग करेंगे, आपको टिकट ना मिले। अरे तो ठीक है, तो सभी मांग कर रहे हैं, जो टिकट मांग रहे हैं, अपनी टिकट मांग रहे हैं, हमको न मिले, सब इसीलिए कहते होती हमारी टिकट एक प्रॉब्लम है तो मांग करते हैं, कौन बड़ी बात है? कहीं ऐसा तो नहीं आप सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं इस वजह से? ये तो आप लोग बता देंगे प्रभावशाली कौन है। प्रयागराज की सेंट्रल नैनी जेल में बंद स्वामी आनंद गिरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीजीएम प्रयागराज की अदालत में जेल में बंद स्वामी आनंद गिरी की आवाज़ की सैंपल लेने की सीबीआई की अर्जी को स्वीकार करते हुए अनुमति प्रदान कर दी है। गौरतलब है कि सीबीआई ने कोर्ट में एक अर्जी डाली थी जिसमें उसने आनंद गिरी की वॉइस के सैंपल लेने की मांग की थी। जानकारी भी मिली है कि सीबीआई को महंत नरेंद्र गिरी के मोबाइल फ़ोन से एक ऐसे संदेश ऑडियो क्लिप मिली है जिसका मिलान आनंद गिरी के आवाज़ से ज़रूरी है। इसके चलते ये अर्जी दाखिल की गई थी। इधर आनंद गिरी के वकील वीर विक्रम सिंह ने कहा है कि जिला अदालत ने क्लाइंट आनंद गिरी की ज़मानत अर्जी खारिज कर दी है, इसलिए वो ज़मानत अर्जी के लिए अब सीधे हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे। सीबीआई के 2 महीने हो चुके हैं सीबीआई जांच को, लेकिन आज तक सीबीआई आनंद गिरी के खिलाफ कोई भी सबूत लेके नहीं आ पाई है। इसलिए हम लोग ने माननीय सेशन न्यायालय में यहाँ पे ज़मानत अर्जी लगाई थी, जिस पे 2 दिन लगातार सुनवाई चलती रही। सुनवाई के बाद सीबीआई ने अपना पक्ष रखा, हम लोगों ने अपना रखा और माननीय न्यायालय ने हम लोग की ज़मानत अर्जी खारिज कर दी। अब हम लोग उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे। अभी खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।